शिवसेना को बांटा किसने? आप लोगों ने। हमारे यहाँ एनसीपी को बांटा किसने? आप लोगों ने। और नारा खुद ही दे रहे हैं, जो कटेंगे। गलत कर रहे हैं क्या? पहले की सास भगवान का इतनी खतरनाक होती थी कि बहू बेचारा घूंघट में ही एकदम रहती थी, गांव के लोग देख नहीं पाते थे। आज की बहू सास को घूंघट में रख देती, तुमको कोई देखना नहीं चाहिए भाई साहब। एक मतदाता गया वोट डालने ईवीएम मशीन के सामने 3 मिनट खड़ा रहा, तो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने डांटा, बोला तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है? बोला सब समझ में आता है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था ये याद नहीं आ रहा। अगर याद आ जाए तो मैं उसी को वोट दूंगा साहब। भैया और उनके माँ बाप अपने बाल करने रात को क्या क्या सोवे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। और हमारे माँ बाप नुया फोन में आग लगा दे, कब तक चले गयू तेरी औख न फूट रही है। यार अगर मैं दारू छोड़ देता हूँ तो साला मैं घर और बाइक दोनों चीज 1 मिनट में ले सकता हूँ, लेकिन यार अगर मैंने दारू छोड़ दी तो साला जिस ठेके से मैं शराब ले रहा हूँ भाई साहब, उसके बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे? चलिए एक बार को मैंने मान लिया कि भाई साहब दारू कोई और ले लेगा, मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो कबाड़ी वाला जो रोज संडे को आता है और बोलता भाई साहब बोतलें हैं, यार उसका परिवार कैसे चलेगा अगर मैं उसे कबाड़ा बेचूंगा नहीं तो? अरे चल ठीक है, मैंने मान लिया कि कबाड़ा कोई उसको और दे भी देगा, लेकिन तीसरा वो बंदा जिसके यहाँ से मैं चखना लेता हूँ, यार उसका परिवार कैसे चलेगा? मैं कितना स्वार्थी हो गया था ना, 2 मिनट के लिए दारू छोड़ रहा था और अपना घर बना रहा था और दूसरे का घर बर्बाद कर रहा था। भाई अगर मेरे दारू पीने से इतने लोगों का घर चलता है ना, मैं कभी दारू नहीं छोड़ूंगा भाई, कभी नहीं। मेरे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं कभी। काबिल बनो, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। पहले जब मैं ये बात सुना करता था तो इस बात को बस एक बात की तरह टाल दिया करता था। फिर जब टूटे हुए दिल हालातों के मारे हुए लोगों से मिला, तब जाकर एक बात समझ में आई कि आसमान में उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, मगर अमावस की रात कोई चांद की तलाश नहीं करता। हम वो हैं जिनके हिस्से घर भी अब किश्तों में आता है, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी त्योहार के बहाने, तो कभी किसी की शादी बारात में चले जाते हैं हम अपने हिस्से का अपनापन ढूंढने। वैसे भी जो रोटियों की तलाश में दौड़ते हैं, उनके नसीब में घर कहाँ होता है। आप ही हो पति परमेश्वर 2 पत्नियों के, बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी अब कुछ नहीं है, अब कुछ। हम ऐसे ही हैं यार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिससे मिलते हैं उससे खुश होकर मिलते हैं। सबको लगता है हमारी जिंदगी तो बड़ी मजेदार चल रही है, पर असल में जो हम महसूस करते हैं वो या तो हम जानते हैं या हमारा मन। थोड़ा और वक्त बिताना था तुम्हारे साथ, थोड़ी और बातें करनी थी, थोड़ा लड़ाइयां लड़नी थी तुम्हारे साथ, थोड़ा प्यार जताना था, मगर तुम चले गए। तुम्हें जाने की जल्दी थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार मुड़कर देख लेते, एक आखिरी अलविदा और कहना था तुमको। शायद आज दुनिया ना समझ पाए तुम्हारे काम को, तुम्हारे हौसले और तुम्हारी मेहनत को, पर तुम लगे रहना, सब कुछ भूल जाना और अपनी जान लगा देना। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। यकीन रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगेगा। अरे तू एक बात बताइए मेरे को जरा, तू इतनी दारू पीता है हैं? कितनी पीता पहले ये बता। मैं रोज पी लेता हूँ ताकि ठेके वाले का घर चल सके। अच्छा, उसका घर चलाने की तेरे को पड़ी हुई है? जितनी तो दारू पीता है ना, अगर इतना पैसा जोड़ता ना
आज तेरा आलीशान बंगला होता और एक पूरी बढ़िया गाड़ी होती, पता है? अच्छा, हाँ, इतनी दारू पी पी के भंड रहता, रोज पैसे लगाता उस पे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पीने की वजह से ये सब कुछ नहीं ले पा रहा। हाँ। अच्छा, एक बात तो भैया तो नहीं पीते ना? मेरा पति? हाँ। बकवास मत कर दियो उसके बारे में, वो जिंदगी में देखता भी नहीं है दारू को। भैया नहीं पीते ना? नहीं। तो कहाँ है घर, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है घर, कहाँ है गाड़ी? लेंगे हम और कभी ना तो कभी। मैं भी ले लूंगा, ज्ञान मत दो, ठेके बंद होने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ। भैया पहले जमाने में औरत के लत्ता उतरने पे महाभारत हो जावे, और आज को समय ऐसा हो किसी औरत से नु कह दो ना ढंग के लत्ता पहन ले, कच्छान ने पैर डोले, तो भैया महाभारत शुरू हो जा, वो मारने चढ़ जा, छेड़ रहो, और नजर गंदी है रुगंदी। इन फॉलोअर के चक्कर में तमीज सीख लो, थारी भाण के कुछ ना हो सके।